हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इंस्पायर एजुकेशन एकेडमी। आज मैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का ये सेकंड वीडियो आपके लिए लाया हूँ। मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। तो आपको पिछला वीडियो भी मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन के वीडियो की भी लिंक मैंने उस डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम जल्द से जल्द हमारा 2.2 स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 से। तो अब इस प्रॉब्लम में करना क्या है, थोड़ा अलग टाइप है, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, y स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो भी नंबर होता है, स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो भी नंबर होता है, उस नंबर को लास्ट वाले नंबर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, ओके। फैक्टर्स निकालने के पहले हमें स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ जो भी नंबर है उस नंबर को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लास्ट वाले नंबर से। तो कर देते हैं, तो 2 into 13, 2 into 13 क्या होगा, 2 into 13 26। देन फिर इस 26 के हम दो फैक्टर्स लेंगे, ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 26 आना चाहिए, लेकिन उसकी एडिशन जो है वो कितनी आनी चाहिए, बीच के नंबर की एडिशन। क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया है कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें इस फैक्टर्स की जो है वो एडिशन ही चेक करना पड़ेगा। उन फैक्टर्स की एडिशन कितनी आनी चाहिए, बीच के नंबर की। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम वो दोनों फैक्टर्स की क्या चेक करते, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो देखो, तो 26, तो ऐसा फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर रहेंगे, वो एक ही फैक्टर है अपने पास, 26 1 जा 26, 26 1 जा 26। ओके, और दोनों को मैंने बोला कौन सा सिंबल देना है आपको, बीच के नंबर का सिंबल, बीच के नंबर का साइन। तो बीच के नंबर की साइन क्या है, प्लस, तो दोनों को साइन कौन सा देंगे, प्लस प्लस। ओके, अब लगा दो यहाँ पे कौन से वेरिएबल से, y। ओके, अब यहाँ पे पुट करते हैं, मिडिल टर्म की जगह पर हम क्या कर देंगे, ये फैक्टर्स को पुट कर देंगे। तो क्या होगा, 2y² जैसा का वैसा प्लस 27y जो है उसकी जगह पर 26y प्लस 1y, 26y प्लस 1y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब क्या करूंगा मैं, 2y² को 2y into y है ना, ये जो y² है ना, y², इस y² को मैं क्या लिखूंगा, y into y लिख सकता हूं। ओके, प्लस 26y। अब 26y को मैं थोड़ा इजी करूंगा ताकि इजीली अपने फैक्टर्स क्या हो जाए, बाहर निकल जाए और आपको आसानी से समझ जाए। तो 26 को क्या लिखूंगा मैं, 13 into 2। समझ में आ गया, 26 को क्या लिखा मैंने, 13 into 2 होता है, 13 2 जा 26, और ये y जो है ये जैसा का वैसा, और ये प्लस 1y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, अब देखो ये इसके ग्रुप बनाएंगे, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। ठीक है, ये ऐसे ग्रुप बनाएंगे। अब ये पहले वाले ग्रुप में देखो, दोनों में क्या सेम है, इसमें भी 2y है, देखो इसमें भी 2y है और इसमें भी 2y है, तो 2y को ले लो कॉमन, तो ये 2y आ गया कॉमन, तो ये 2y कॉमन आ गया, तो बचा क्या, ये y बचा, प्लस ये 2y कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 30, मिल गया एक ब्रैकेट। अब इधर क्या करना बोला था मैंने, लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे y के साथ जो भी नंबर है उस नंबर को जैसे के वैसे लिख दो, उसके साइन के साथ। तो क्या है, +1 लिख दो जैसे के वैसे, और इधर जो ब्रैकेट आया है वो ब्रैकेट जैसे के वैसे इधर लगा दो, y प्लस 30 लगा दिया। लगा देने के बाद ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो चुका है सॉल्व, इक्वल्स टू 0 जैसा का वैसा। अब ये y प्लस 13 दो बार हो गया, उसको एक बार लिख दो, y प्लस 13 को। ठीक है, और जो ब्रैकेट के बाहर है 2y प्लस 1, इसको डाल दो ब्रैकेट के अंदर, 2y प्लस 1 और इक्वल्स टू 0 जैसा का वैसा। अब एक बार y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 लेंगे और एक बार 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लेंगे, क्योंकि क्यों लेते हैं 0 मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था, तो ले लेते हैं। सो देयरफॉर एक बार y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, प्लस 13 उधर जाएगा तो माइनस 13 होगा, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 13 और प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, तो 2y इक्वल्स टू माइनस 1। अब क्या होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू -1 और 2 आ गया डिवाइड में, तो -1/2।
2, ये आ गया आपका आंसर। ओके, -1/2। उसके बाद ये वाला प्रॉब्लम देखो, सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इक्वल्स टू के उधर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है, और ये पूरे इक्वेशन उसके डिसेंडिंग ऑर्डर के पावर में लग जाना चाहिए, ठीक है। तो 5m² जो होगा जैसा का वैसा रहेगा। ओके, ये 22m, इसके सामने कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या होता है प्लस, तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -22m, और ये +15 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15 इधर आएगा तो -15, और अभी ये भी इधर आ गया, ये भी आ गया, तो इक्वल्स टू के उधर क्या बचेगा, 0। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी वही सेम टू सेम स्टेप, m² के साथ जो भी नंबर है उस नंबर को सबसे पहले लास्ट वाले नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 into -15 कितना होगा, 15 5 जा 75 माइनस कर सकते। ओके, अब मैंने पहले ही बताया था फैक्टर लेते समय साइन को कैसे पहचानना है। तो अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो समझ जाना कि हमारे आने वाले जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स के साइन क्या होंगे, अलग अलग, एक का प्लस रहेगा तो एक का क्या रहेगा, माइनस रहेगा, हमेशा ध्यान में रखना। अब प्लस किसका रहेगा और माइनस किसका रहेगा, तो उसके लिए हमको बीच का नंबर देखना पड़ेगा। तो बीच के नंबर में क्या साइन है, माइनस। माइनस इसका अर्थ ये है कि हमारे फैक्टर्स में से जो बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन रहेगा माइनस, और जो छोटा नंबर रहेगा उसका साइन रहेगा प्लस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फैक्टर्स कौन से लेने हैं वो देख लेते हैं। तो 75, तो हमें ऐसे फैक्टर्स लेना है कि जिसका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -22, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो हमको क्या चेक करना है, सब्ट्रैक्शन। तो देखो 75, 15 5 का 75 होता है, लेकिन 15 + 5 कितना होगा, 20, नहीं जमेगा, 22 नहीं आ रहा, 22 माइनस करोगे तो भी नहीं आएगा। और क्या है 25 3 जा 75, तो लेके देखते हैं 25 3 जा 75, और मैंने पहले ही बताया था साइन बड़े नंबर को बीच के नंबर का साइन माइनस, और छोटे वाले को ऑब्वियसली क्या रहेगा, प्लस का। देखो -25 + 3, तो देखो 25 में से 3 गया तो 22 बचेगा, और बड़े नंबर का साइन माइनस, मतलब -22 आ गया। तो अभी क्या करेंगे, इसको हटाकर इसकी जगह पर ये फैक्टर्स हम रख देंगे। m लगा दो, यहाँ पे वेरिएबल m है इसलिए हम m लगा देंगे। चलो लेते हैं फिर, तो क्या होगा 5m² जैसा का वैसा, ये बीच के फैक्टर्स को हटाकर उसकी जगह पर -25m और +3m लिख दिए बीच के वेक्टर को हटाकर, और ये -15 जो है वो जैसे का वैसा इक्वल्स टू 0, ठीक है। बीच की टर्म को हटाकर हमने क्या कर दिए, -25m और +3m लिख दिए बीच की टर्म को हटाकर। अब उसके बाद 5m² जो है, तो मैं क्या करूंगा, m² को लिखूंगा m into m, ओके, और -25m को भी थोड़ा समझने के लिए इसको मैं लिखता हूँ 5 into 5, लिख दिया 25 को, और ये m जो है ये जैसा का वैसा, प्लस 3m और -15 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो ये दोनों इसमें कौन सेम है, इसमें भी 5m है, इसमें भी 5m है, तो 5m को ले लो कॉमन, तो ये 5m कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये m माइनस यहाँ पे क्या बचा 5। ओके, इधर आओ, मैंने क्या बोला था, इधर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इधर m के साथ जो भी नंबर है उसको जैसे का वैसे लिख दो, उसके साइन के साथ क्या है +3 लिख दो जैसा का वैसा, और इधर जो ब्रैकेट आया है m-5 उसको जैसे का वैसे इधर लगा दो, ये ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हो गया सॉल्व, इक्वल्स टू 0 जो है वो जैसा का वैसा। ओके, अब m-5 दो बार हो गया, उसको एक बार लिखो, m-5 लिख दिया एक बार, और जो ब्रैकेट के बाहर है 5m और +3 उसको एक अलग ब्रैकेट में डाल दो, 5m + 3 और इक्वल्स टू 0। अब एक बार क्या करेंगे, m-5 इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर m-5 इक्वल्स टू 0 और 5m + 3 इक्वल्स टू 0, 5m + 3 इक्वल्स टू 0। क्या होगा, -5 उधर जाएगा तो क्या होगा, +5, सो देयरफॉर m इक्वल्स टू +5 और +3 उधर जाएगा तो क्या होगा, -3, तो 5m जैसा का वैसा, +3 उधर गया तो -3, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो m इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाय 5, ये आ गया आंसर। ओके,
स्टॉप। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 6 वाला, ठीक है। 5th वाला प्रॉब्लम जो है वो आपको करके देखना है, ठीक है। अभी डायरेक्ट हम 6th वाला प्रॉब्लम जो है वो शुरू करने वाले हैं। 5th वाले प्रॉब्लम में आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं 6 प्रॉब्लम के और, ठीक है। जल्द से, बहुत इजी है ये। पहले इसको देखो, सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इसको हम सॉल्व कर सकेंगे। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो, ये सबसे पहले 2 डिवाइड बाय x है, तो हमें ये जो डिवाइड का x है, इस डिवाइड के x को सबसे पहले हमें हटाना पड़ेगा। तो डिवाइड के x को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई बाय x करना पड़ेगा, ओके। तो कर देते हैं, अपोजिट प्रोसेस करना पड़ता है, ओके। तो मल्टीप्लाई बाय x, देखो तो इसको करते हैं x से मल्टीप्लाई, 6x इंटू एक्स कर दिए, माइनस इसको भी x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2 अपॉन x इक्वल्स टू 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो x, ओके। तो 6x x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखो ऊपर का x नीचे का x हट जाएगा, क्या बचेगा 2 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स, वही होगा x 1 जा x, ओके। अब क्या करेंगे, देखो ये x का साइन कुछ भी नहीं, मतलब क्या होता है प्लस, तो ये प्लस x को हमें इधर लाना पड़ेगा, तो प्लस x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x, तो क्या होगा देयरफॉर 6x स्क्वायर, ये इधर आ गया तो माइनस x, और ये माइनस 2 इधर, और इक्वल्स टू के उधर कुछ भी नहीं बचा, ये इधर आ गया तो कितना बचा 0। अब इसके फैक्टर, तो फैक्टर्स लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है 6, उसको सबसे पहले लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा 6 2 जा 12, 6 इंटू माइनस 2, ओके, क्या होगा 6 2 जा 12 माइनस। उसके बाद अब मैंने पहले ही बताया था साइन कैसे डिसाइड करेंगे हमारे फैक्टर्स के, तो देखो यहाँ पे साइन देखो माइनस है, यहाँ पे साइन माइनस है, मतलब आने वाले फैक्टर्स के जो साइन रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, एक का साइन प्लस रहेगा, एक का साइन माइनस रहेगा, ठीक है। तो अभी प्लस किसका रहेगा और माइनस किसका रहेगा, इसके लिए हम क्या देखते हैं, बीच के नंबर का साइन। तो बीच के नंबर का साइन क्या है माइनस, मतलब बड़े वाले नंबर को माइनस का साइन देना पड़ेगा और छोटे वाले नंबर को प्लस का। तो देखो 12, तो 4 3 जा 12, क्योंकि 4 में से 3 गया तो कितना आएगा 1, हमको सब्सट्रैक्शन चेक करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा 4 3 जा 12, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, मतलब बीच का आ जाएगा, इसके सामने कुछ भी नहीं, मतलब 1। तो देखो 4 3 जा 12, बड़े नंबर को माइनस का साइन और छोटे वाले को क्या देना पड़ेगा प्लस का, है ना। बड़े नंबर को माइनस का, बीच के नंबर को देख के देखना, बीच के नंबर का माइनस है इसलिए बड़े नंबर को माइनस का साइन, छोटे वाले को प्लस का। वेरिएबल x है तो लगा दो यहाँ पे x, चलो ठीक है। अब ये बीच के नंबर को हटाकर वो पुट कर दो, तो क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 1x को हटाकर माइनस 4x और प्लस 3x, ओके। और ये माइनस 2 जैसा का वैसा इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, देखो 6x स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, ये 6 को लिखूंगा 3 2 जा 6, इजी करने के लिए ताकि आगे जाके आपको समझ जाए। 3 2 जा 6, और ये x स्क्वायर को क्या करूंगा मैं x इंटू एक्स, और ये माइनस 4 को भी लिखूंगा मैं 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ये x जैसा का वैसा, प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दोनों में क्या सेम है, देखो इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x, तो 2x को ले लो कॉमन, तो ये 2x क्या आ गया कॉमन, 2x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 3 और ये x, तो 3x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2। इधर क्या करना मैंने पहले ही बताया था, अब इधर क्या देखो 2x इन ब्रैकेट 3x माइनस 2, इधर देखो ऑलरेडी 3x माइनस 2 ऑलरेडी है, तो अब ऑलरेडी है तो अपने को यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब कितना निकालना पड़ेगा 1 निकालना पड़ेगा कॉमन, तो प्लस 1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 2, 1 कॉमन आ गया, ठीक है, 1 हमने कॉमन निकाल लिया ताकि ब्रैकेट जैसा का वैसा रहे। अब 3x माइनस 2 कितने बार हो गया, 2 बार, उसको एक बार लिख लेते हैं, 3x माइनस 2 लिख दिया एक बार, और ये ब्रैकेट के बाहर 2x प्लस 1 जैसा का वैसा इक्वल्स टू 0, ओके। अब क्या करेंगे 3x माइनस 2
इक्वल्स टू 0 लेंगे एक बार, और एक बार 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लेंगे। ओके, तो हम इसको इजीली आप फिर सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम 8th प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो 8th प्रॉब्लम देखो, अभी 8th प्रॉब्लम में तो ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अभी। ओके, तो x स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है कौन सी है 3, तो इसको पहले लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 3 2 जा 6, फिर 6 के हमें ऐसे फैक्टर्स लेना है, ओके, जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। ओके, और हमें चेक क्या करना पड़ेगा, एडिशन, एडिशन कितना आना चाहिए 2 रूट 6। तो देखो रूट 6 इंटू रूट 6 बरोबर, देखो रूट 6 इंटू रूट 6 कितना होगा 6 होगा, रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होगा 6 होगा। और साइन कौन सा दोगे फैक्टर्स को, दोनों फैक्टर्स के साइन सेम रहेंगे, और कौन से रहेंगे तो बीच के नंबर के साइन क्या है माइनस, तो दोनों को माइनस माइनस, और वेरिएबल कौन सा है x, तो लगा दो यहाँ पे x x। अब ये फैक्टर्स बीच के नंबर को हटाकर रख देंगे उसकी जगह पर, तो देखो 3x स्क्वायर इसकी जगह पर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x रख दिए, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या होगा देखो 3, अब 3 के लिए क्या करेंगे, देखो इसको 3 को मैं लिखता हूं इजी करने के लिए, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख दिए। अब समझेगा मैंने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है, ध्यान दो इधर अच्छे से। ओके, x स्क्वायर को x इंटू x, ओके, माइनस रूट 6 को देखो मैं क्या लिखता हूं रूट 2 इंटू रूट 3, देखो रूट 2 इंटू रूट 3 करोगे, रूट 2 इंटू रूट 3 क्या होगा रूट 6, और ये x जैसा का वैसा। इधर देखो, इधर ओके, अब ये माइनस रूट 6x, इसको भी मैं कैसे लिखूंगा वही रूट 3 इंटू रूट 2 और ये x, और ये प्लस 2 को मैं क्या लिखूंगा, प्लस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब मैं ऐसे फैक्टर्स क्यों ले रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको, ताकि आपको फैक्टर्स निकालने में आसानी हो, जल्द से जल्द आंसर निकल जाए। देखो अभी फटाफट कॉमन लिखेंगे अपने को, देखो कॉमन फैक्टर्स, ये दोनों में कॉमन क्या, देखो इसमें रूट 3x है, इसमें भी रूट 3x है, दिख गए, निकाल दो कॉमन, रूट 3x निकल गए कॉमन। समझ में आ रहा है ना मैं इतना क्यों ले रहा हूं, इतना इतना लंबा इतना लेंदी क्यों बता रहा हूं, ताकि फैक्टर्स निकालने में आसानी हो। ओके, तो रूट 3x दोनों में सेम है, तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बचेगा क्या, देखो ये रूट 3 बचेगा, ये x बचेगा, ये रूट 3x बचा, लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा देखो माइनस रूट 2, इधर देखो ये दोनों में क्या सेम है, देखो इसमें रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है, तो रूट 2 को ले लो कॉमन, ठीक है, तो क्या होगा माइनस रूट 2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस रूट 2 कॉमन आ गया, माइनस रूट 2 कॉमन आ गया, तो माइनस रूट 2 कॉमन आ गया, तो बचेगा अंदर क्या रूट 3 x। कभी भी ध्यान में रखना बेटा, माइनस का साइन अगर कॉमन आता है तो अंदर के पूरे साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, तो माइनस कॉमन आ गया, तो ये प्लस का भी क्या हो जाएगा माइनस, ओके, क्या हो जाएगा माइनस, और ये रूट 2 तो एक कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या एक रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ब्रैकेट ये वाला और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो एक बार लिख दो रूट 3x माइनस रूट 2 लिख दिया एक बार, ओके, और ब्रैकेट के बाहर रूट 3x माइनस रूट 2 इसको डाल दो ब्रैकेट के अंदर इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसके साथ 0 लेंगे और एक बार इसके साथ, तो क्या होगा देखो रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0, और वही ये वाला रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0, और माइनस रूट 2 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस रूट 2, तो क्या होगा रूट 3x ये उधर गया तो प्लस रूट 2, इधर भी वैसे ही माइनस रूट 2 उधर जाएगा तो प्लस, तो क्या होगा रूट 3x ये बचा जैसे का वैसा, वो उधर गया तो प्लस रूट 2, अब रूट 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू रूट 2 और ये आ गया डिवाइड बाय रूट 3, और इधर भी सेम टू सेम रूट 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू रूट 2 डिवाइड बाय रूट 3। अब ये देखो
अब उसको दोनों के रूट है, एक रूट में भी उसको तुम डाल सकते हो डायरेक्ट, या फिर ऐसा भी रखा तो भी पूरे मार्क मिलेंगे। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।